जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ आपकी नई क्लास लेकर। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डाइस की फर्स्ट क्लास। यदि आपने पिछली क्लास ना देखी हो तो पिछली क्लास देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आज अब हम आपको पढ़ाएंगे डाइस की सेकेंड क्लास। डाइस की हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में हमने कुछ टाइप कराई थी। उम्मीद करता हूँ आपको उस क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आज हम बताते हैं आगे की क्लास। देखिए, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 3। सामान्य भाषा, मानक भाषा, खुला भाषा। देखिए, सामान्य भाषा की मैंने टाइप के साथ आपको बहुत अच्छे से करा दिया था। आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? मानक भाषा और खुला भाषा। चलिए, मानक भाषा मतलब स्टैंडर्डाइज। मानक भाषा क्या होता है? जिसमें विपरीत फलों का योग क्या हो? 7। जिसमें विपरीत फलकों का योग क्या हो? 7। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे 3 की विपरीत यदि हम स्टैंडर्डाइज करें तो 3 की विपरीत हो क्या होगी? 4। 5 की विपरीत क्या होगी? 2। 6 के विपरीत क्या होगा? 1। ठीक है दोस्तों, यह सवाल है। अब आप सोचेंगे कि मानक भाषा आता किस प्रकार से है? ये बताते हैं हम आपको। समझ में आएगा? डाइस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सिंपल डाइस, स्टैंडर्डाइज, ओपन डाइस। मतलब सामान्य भाषा, मानक भाषा, खुला भाषा। मानक भाषा क्या होता है? जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 हो। चलिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। अब आपको बताता हूँ कि आता कैसे है। क्या? मानक भाषा क्या? मानक भाषा। जैसे आपको क्या पूछेगा कि इनमें से मानक भाषा कौन सा हो सकता है? आपको इस क्वेश्चन के साथ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनमें से छोटा लिखा गया, चलिए बड़ा लिख देता हूँ, लेता हूँ इसको। इनमें से मानक भाषा कौन सा हो सकता है? इनमें से मानक भाषा कौन सा हो सकता है? जैसे फर्स्ट, सेकंड। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। थर्ड, एक यहां पर फोर्थ। जैसे देखिए कौन कौन सा कि 3, 4, 6, 2, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 1। कौन सा हो सकता है? देखिए, एक इनके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। हमेशा आपको पता है कोई विपरीत फलक है, जैसे कोई विपरीत फलक है किसी इसका, 2 का क्या विपरीत फलक पता नहीं। जैसे कि विपरीत फलक हमेशा पासे पर नहीं दिखाई देगी। जैसे कि विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई देगी। विपरीत फलक क्या
एक विपरीत फलक अलग होगी। जैसे देखो कौन सा मानक पासा हो सकता है, मतलब कि विपरीत फलक का क्या योग हो, 7 हो। देखिए 3 का क्या होता है 4, लेकिन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमेशा विपरीत दिखाई नहीं देगा पासे पर। 3 इसके विपरीत दिखाई दे रहा है, तो यह मानक पासा नहीं है। इसमें देखिए 5 और 2 7 नहीं होना चाहिए। ये देखिए 1 के विपरीत क्या होगा 6, 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5। देखिए दोस्तों यह हो सकता है क्योंकि इनके विपरीत फलक हमें दिखाई नहीं दे रही। जो 1 के विपरीत क्या है 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, यह हो सकता है। जरूरी भी नहीं है 3 के विपरीत 5 हो, 1 के विपरीत 4 हो और 2 के विपरीत 6 हो, यह जरूरी, लेकिन क्या संभावना है होने की, हो सकता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन के साथ और समाप्त करते हैं। इसी ऐसे ही देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एक फोर्थ। आपको बताना है कि कौन सा मानक पासा हो सकता है। ठीक है, 1 6 2 3 4 7 3 4 5 5 2 1 और क्या हो सकता है 2 6 1। ठीक है, इनमें से कौन सा मानक पासा हो सकता है। देखिए 1 के विपरीत 6 दिखाई दे रहा है, आप इसको कर लीजिए 4। 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत क्या होता है 6 मानक पासा में, लेकिन दिखाई दे रहा है। 3 के विपरीत 4 होता है, लेकिन दिखाई दे रहा है, यह भी नहीं, यह भी नहीं। 5 के विपरीत 2 मानक पासा में होना चाहिए, क्यों, उनके विपरीत फलकों का योग 7 आना चाहिए। क्या विपरीत फलकों का योग क्या आना चाहिए 7 हो विपरीत फलकों का। तो देखिए 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, नहीं दिखाई दिया। 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, नहीं। 4 के विपरीत 3, तो क्या हो सकता है, यह हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही पूछा गया है। चलिए अब आते हैं, हम आपको बताते हैं खुला पासा। क्या खुला पासा, उम्मीद करता हूं मानक पासा आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बताया ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों। अब आता है आपका खुला पासा। क्या खुला पासा, खुला पासा जैसे मैं आपको बताऊं, खुला पासा आपको देगा एक 2 3 4 2
5 6। खुला पासा यह है दोस्तों, यह ध्यान रहेगा, खुला पासा एक छोड़कर एक होता है विपरीत उसके। क्या? एक अंक छोड़कर एक विपरीत होता है। एक के विपरीत क्या हुआ? 6। 2 के विपरीत क्या हुआ? 5। 3 के विपरीत क्या हुआ? 4। हमें ये लिखने हैं। हमें पता है कि एक साथ विपरीत अंक नहीं दिखाई देते। एक के विपरीत 6 अगर दिखाई देगा तो वो गलत होगा। यदि हम इसको बंद पासा बनाएं, वह एग्जाम में पूछता है कि खुले पासों को बंद पासा कैसे बनाया जा सकता है। खुला पासा, अब देखिए मैंने विपरीत करना बता दिया। अब आपसे जैसे ये क्वेश्चन आपके नजरों में आ जाता है, जैसे 1 6 2 5 3 4। देखिए एक के विपरीत क्या हुआ? 6। एक के विपरीत क्या हुआ? 6। 3 के विपरीत क्या हुआ? 3 के विपरीत हुआ 4। 2 के विपरीत क्या हुआ? जो बचा उसके विपरीत, वो 2 के विपरीत क्या बचा? 5। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको आगे का। जैसे आपसे कैसे पूछ सकता है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या देगा? ऐसे देगा कि एक 2 3 5 4 6 आपसे देगा कि इनमें से बंद पासा कैसे बनाया जा सकता है, कौन सा सही होगा। जैसे फर्स्ट क्या देगा? सेकंड, थर्ड, और हमें कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा बहुत आसानी से, और बहुत टाइम बचेगा कि हम आप के ऐसे सवाल को, खुले पासे को बंद पासा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बना सकते हैं। देखिए मैं 4 ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है। जैसे 1 2 6, ठीक है। दूसरा 3 5 6, ठीक है। तीसरा 4 6 3, ठीक है। फोर्थ 1 3 6। कौन सा सही है? हमें ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमें करना कैसे है? देखिए हमें इनके विपरीत देख लेना है। 1 के विपरीत क्या हुआ? 2। 1 के विपरीत 2, ठीक है। 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 5। 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत 6। हमें यह कर लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए विपरीत का हमेशा विपरीत दिखाई नहीं देगा, एक दिखाई देगा। या तो ये हो या ये हो, या इनमें से एक हो। जैसे 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 और 2 साथ में हो गए, दिखाई नहीं देना चाहिए विपरीत। हमेशा विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए अगला 3 और 5, 3 और 5 विपरीत है, दिखाई दे गए। 4 3 6, इनमें से देखिए सही होगा क्या? देखिए 4 और 6, 4 के विपरीत क्या है? 6, दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देना नहीं चाहिए। 1 3 और 6, देखिए 1 के विपरीत 2 है, नहीं दिखाई दिया। 3 के विपरीत 5 है, नहीं दिखाई दिया। 4 के विपरीत 6, तो हमारा बंद पासा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको कैसे ही दे सकता है, आपको रेड कलर, ब्लू, येलो कैसे भी भर सकता है, उसके विपरीत पूछ लेगा।
आपको शेर दे सकता है। जैसे मैं आपको सेकंड एग्जांपल के साथ कराता हूँ, 2 एग्जांपल कराऊंगा बस। उम्मीद करता हूँ आपको यह यहाँ पर पूरे डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। चलिए एक लास्ट एग्जांपल। चलिए दोस्तों, हम आपको अब कराते हैं लास्ट क्वेश्चन। बहुत टाइम लग रहा था, ऐसे बनाना पड़ रहा था। अब आपके लिए सामने क्वेश्चन हाजिर है। देखिए दोस्तों, आपके खुला पासा दिया गया है, आपको क्या बनाना है, बंद पासा। देखिए हमें क्या करना है, शुरू में विपरीत अंक देख लेने हैं। कैसे? n के विपरीत क्या है, p, o के विपरीत क्या है, q, जो बचा m के विपरीत क्या हुआ, r। तो लिख लीजिए n के विपरीत क्या है, p, o के विपरीत क्या है, q, और m के विपरीत क्या है, r। मैंने बताया कि विपरीत अंक हमेशा एक साथ नहीं दिखेंगे, तो हम देख लेंगे जिसमें विपरीत अंक एक साथ नहीं होंगे तो वही बंद पासा हो जाएगा। देखिए n और p एक साथ दिख रहे हैं, तो यह क्या होगा, ये नहीं होगा। देखिए जैसे ये p क्यों o, p क्यों o, क्यों o एक साथ दिख रहे हैं, तो यह भी गलत होगा। देखिए RPM, RPM, R किसके विपरीत है, M के, तो यह भी नहीं होगा। अब देखिए PMQ, P इसमें से एक हो गया, M इसमें से एक हो गया, Q, अर्थात कि हर एक में से एक एक है, मतलब कि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई दे, तो बंद पासा क्या हो जाएगा, यह है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास समझ में आई गई होगी और आपने बड़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाली क्लास मैथ की होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।